आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक का पार्ट 3। हम लोगों का संज्ञा से अव्यय तक का जो टॉपिक है उसका 2 वीडियो बन गया है। हम लोग 2 क्लास इसका कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका जो पार्ट 3 है ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में हम लोग पिछले जो पार्ट 2 वाला जो क्लास चला था उसमें हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो सर्वनाम में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं या किसे कह सकते हैं उसके बारे में हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा देखिए, संज्ञाओं के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग संज्ञा वाले कक्षा में हम लोग अच्छे से समझ गए थे। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, तो जितने भी संज्ञा होते हैं उन संज्ञाओं के बदले जो प्रयोग होने वाला जो शब्द है उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए हम, आप, वे, मैं और तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अभी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए पहला में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद में फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद है, और ये जो 6 भेद हैं उन भेदों को हम लोग अलग अलग करके अभी हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो 6 भेद को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सर्वनाम के कभी कभी ऐसा मतलब डायरेक्ट कितने भेद होते हैं उसको भी पूछा जा सकता है, या तो फिर इसके अंदर से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक ये जो छोटा छोटा बात है उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हम लोगों का ये जो सर्वनाम का भेद था उसमें सबसे पहला जो भेद था वो क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कह सकते हैं। ठीक है, जो पुरुषों में देखिए स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पुरुषों, मतलब स्त्री पुरुष उसमें आ सकता है। ठीक है, ये नाम के बदले जो आएगा उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में देखेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें देखिए पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखिए इसमें उत्तम पुरुष में कौन कौन सा सर्वनाम आता है, और मध्यम पुरुष में कौन सा आता है, और अन्य पुरुष में कौन आता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए उत्तम पुरुष में देखिए कौन कौन सा आता है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कि उत्तम पुरुष में कौन कौन सा सर्वनाम आता है। ठीक, मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सब कौन से ये मध्यम पुरुष में आने वाला सर्वनाम है। ठीक, उसके बाद में फिर अन्य पुरुष में आने वाला सर्वनाम को देखिए, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इससे, उसको, ये सब क्या है, अन्य पुरुष में आने वाला जो सर्वनाम है वो है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, ये जो तीनों प्रकारों में जो आने वाला जो अलग अलग सर्वनाम है उसको अलग अलग याद रखना है। ठीक, उसके बाद में फिर दूसरा हम लोगों का ये जो सर्वनाम का जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत। ठीक है, निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का, ठीक है, निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होगा, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे यह, वह, ये, ये क्या है? निश्चयात्मक या निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देखिए, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, इसमें देखिए यह क्या है? यह मतलब ये निश्चय, मतलब निश्चयात्मक संकेत दे रहा है। ठीक है, कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब निश्चय है कि यह मेरी ही पुस्तक है। ठीक है, तो यह क्या है? यह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, उसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण में, वह उनकी मेज है, वो निश्चय है कि वह उन्हीं का मेज है। ठीक है, तो वह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तीसरा वाला उदाहरण में देखिए, ये मेरे हथियार है, ये भी निश्चय है कि ये मेरे ही हथियार है। ठीक, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में फिर अगला ये जो चौथा वाला उदाहरण देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक, तो यहाँ पे वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ठीक, मतलब ये जो सर्वनाम है उसको समझने के लिए इसका जो परिभाषा दिया हुआ है, इस परिभाषा को ही स्पष्ट मतलब अच्छे से समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला जो प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई, कुछ। ठीक है, मतलब जिन सर्वनामों से, अनिश्चय मतलब क्या होता है? अनिश्चय मतलब मतलब अनिश्चित है। ठीक है, मतलब वो मतलब निश्चित नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई और कुछ, उदाहरण देखिए यहाँ पे, कोई आ गया तो क्या करोगी? उसने कुछ नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पे कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिया, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद में फिर चौथा वाला जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो और सो। ठीक है, तो उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, उदाहरण से मतलब समझ जाएंगे। संबंध मतलब क्या होता है कि दो चीज़ के, मतलब दो चीज़ों में संबंध जब रहता है, ठीक है, उसको हम लोग संबंधवाचक कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे जो और सो। यहाँ पे उदाहरण में देखिए, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुवे सत्य है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे एक ये ये सर्वनाम है। ठीक है, और सो ये भी सर्वनाम है। तो ये देखिए दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, संबंध स्थापित हो रहा है, मतलब जो आया, ठीक, सो जाएगा, यह ध्रुवीय सत्य है। मतलब इन दोनों जो सर्वनाम है उसमें क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पांचवा नंबर का है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कह सकते हैं हम लोग? देखिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए कौन और क्या। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देखिए, कौन आया था, तो इसमें देखिए कौन, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कह रहा था, ठीक, तो ये क्या, इसमें का जो क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसमें दूध में दूध में क्या गिर पड़ा, तो इसमें देखिए क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उतना वो नहीं है, आसान है। ठीक,
उसके बाद में फिर छठवां जो हम लोगों का ये जो सर्वनाम का जो भेद है, उसका जो छठवां भेद है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा को अच्छे से समझते हैं हम लोग। निजवाचक है। ठीक है, ये जो सर्वनाम का जो छठवां भेद है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम में देखिए, निजवाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, यह अपने आप, ये जो आप है, ये जो निजवाचक सर्वनाम है वो आप है। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, मतलब ये जो निजवाचक का जो सर्वनाम आप है, ये जो आप सर्वनाम है, ये अपने आप के लिए, स्वतः के लिए, स्वयं के लिए और खुद के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह कार्य आप ही कर लूँगा, मतलब स्वयं, मतलब अपने लिए, वो खुद के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो आप है, ठीक, ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। मतलब हम लोग ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग देखे थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में जो आप जो सर्वनाम आया था, ठीक है, वो आप अलग है, और ये जो निजवाचक सर्वनाम का जो आप है, ये सर्वनाम अलग है। ठीक है, ये जो निजवाचक सर्वनाम वाला जो आप है वो स्वयं के लिए, स्वतः के लिए और खुद के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सर्वनाम के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर अगले कक्षा में हम लोग संज्ञा से अव्यय तक का अगला जो क्लास होगा, उसमें हम लोग अगला चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।